खुला नहीं जा रहा भाई, रहने दे यार, रहने दे, करके भेज देंगे, ठीक है। रहने दे यार, रहने दे, शायद भाई रहने दे। फोटोज वगैरह देना, एडिट करके भेज देंगे। का एड्रेस दे दो, ब्लिंक कर देते हैं। हाँ। एड्रेस दे दो, ब्लिंकिट कर देते हैं। वाह 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 वाह। हाँ ठीक है, देखो अब एक्सट्रीम ओबी क्या होता है। देखो, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी लो होती है कि मार्केट वहां से पुश ये पंप डाउन करेगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है। अब एक्सट्रीम ओबी जो मैंने बताया है कल, जो मैंने लेक्चर में बताया, जिसने कल नहीं देखा वो देख लेना, मैं वीडियो फिर भी बता रहा हूँ। ये मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है। इसने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, लेकिन कहां तक ये नीचे जाएगा वो वाला देखना पड़ता है। देखो, एक स्विंग पकड़ना होता है। अब मैं यहाँ पे एक स्विंग बनाऊंगा प्यारा सा, ये एक पहले ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, जो कि नहीं है, ठीक है। ये वाला जो इसने पुश किया है, ये कहां तक जाएगा, मतलब कि ये वापस कहां से जाएगा, वो वाला देखते हैं। इस वाले पे क्या होता है ना, जो ये स्विंग है यहाँ पर, इसके नीचे एक और ब्लॉक रहता है, वहां तक मार्केट आती है, ठीक है। बीच में जो भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं एलटीएफ के, वो काम नहीं करते। यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो मार्केट इस वाले ओबी तक आएगी बस, या इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ कहीं से उठेगी, फिर पुश करेगी अपने ऑर्डर ब्लॉक तक, उसको टच करके मार्केट नीचे आएगी ये वाले स्विंग तक, या यहाँ पे जो लिक्विडिटी बनी होगी। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जाना भाई। सर, हाँ, सर 3 ऑर्डर ब्लॉक्स बताए आपने अभी, तो इन सब में से एक्सट्रीम कौन सा है? देखो देखो, एक्सट्रीम मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फाइनल, जो सबसे दूर फर्देस्ट ऑर्डर ब्लॉक स्विंग के आसपास होता है। ये देखो, जो सबसे दूर मगर स्विंग के आसपास, देखो ये सबसे दूर है और स्विंग भी इसी के साथ है। ये देखो, ये सबसे दूर था और स्विंग भी यही पे फॉर्मेट हो रहा था, यहां से लेके यहाँ तक एक स्विंग है, और यहां से लेके एक और स्विंग है। अब इसके अंदर आता है इंटरनल स्विंग एंड एक्सटर्नल स्विंग। शायद भाई स्ट्रांग लो, स्ट्रांग है ये बोलते हैं ना इसमें ही। हाँ, इसमें बोल, एक बंदे को जाना है, रुको आने दो उसको यार, क्या बंदे हैं, बाथरूम जाना है एक बंदे पे, जाके आ भाई, क्या बंदे हैं, कसम से। फोन तो ले जा ही सकता है। कंप्यूटर थोड़ी लेके जाएगा। भैया आपको गर्लफ्रेंड चाहिए क्या, वाह। शायद भाई इमोजी शो ही नहीं हो रहा है इसमें। क्यों, करो जरा। अरे हर्ष हाँ मेरी सही कह रहे जान, हैं, नहीं हो वाह, रहा। वाह, मेरी जान, हर्ष क्या मीट बनाया है। पता है टुटुम 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 सुनने में क्या ये आती है, प्रॉब्लम होती है। अच्छा किया। सिगार क्या बताऊं मैं अब तुम्हें, क्या बताऊं मैं तुम्हें, सिगार। सिगार स्ट्रेटेजी बताएगा। क्या क्या? सिगार। सिगार ने सिगार बताया। ने एक जब इसका एग्जाम लिया तो उस टाइम एक रेनबो वाला बनाया था ना, क्या था वो इंडिकेटर। यूनिवर्स इंडिकेटर। हाँ भाई वो रेनबो वाली थी, वो क्या थी। सब कुछ पता है, बता दिया था सिंगर। देखो, एक्सट्रीम ओबी को इस तरह याद रखो, एक ओबी छोड़ के जो दूसरा ओबी नीचे होता है या ऊपर होता है, उसे ओबी एक्सट्रीम ओबी बोलते हैं। अब दो ओबीज की पावर उसी एक में आ जाती है, याद रखना। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है और उसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो जो नीचे फेल हुआ ना, उसकी सप्लाई भी या डिमांड भी उस दूसरे वाले में आ जाती है, तब जाके वहां से मार्केट पुश होती है। अब आने तो इस बंदे को फिर समझाता हूँ। मतलब ट्रैप करके उधर उधर से उठ सकते हैं ना शायद हमारे। हाँ, एसएल खा के फिर उस ऑर्डर ब्लॉक से फिर बोलते अरे यार यहीं से तो उठना था इसको। अच्छा खासा टीपे मिलेगा। हाँ, डबल लॉस कर सकते हो।
फिर तो जो आपने अभी रील डाली थी वो वाली बात होगी, दो अरे बार कुछ चांस नहीं मिल किया, गया आपको। काउंटर ट्रेड, वो तो इंटरनल हाँ स्ट्रक्चर, वो तो मैंने पार्स के लिए बनाया था। इसके अंदर भी तो वही चीज होगी ना, अगर डबल सेकंड ओबी को टच करके जा रहा तो वापस रिवर्सल के लिए यूज कर सकते हाँ काउंटर ले सकते हो, हाँ 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 हो। हाँ, तुम लोग काउंटर ले सकते हो। देखो बस ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखो ये मार्केट ऊपर जा रही है एंड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मान लो ये वैलिड ओबी था, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ठीक है। अब मार्केट को ये वाले ओबी तक तो आना है ना, अब इसमें तुम ट्रेड कर सकते थे, उसी पे आज की रील थी। कैसे? इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के, इंटरनल चेंज, स्कैल्पिंग जो बोला था ना पार्स का, उस पे मैंने बनाई थी कि स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सारा। क्यों? अब क्यों ध्यान रखना पड़ेगा वो भी दिखाता हूँ। दोबारा मार्केट, बताना, ये क्या कह रहे हो आप? देखो जो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, यहाँ पे इसकी वेड़ की, ये देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी यहाँ तक, मान लो यहाँ से करेगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है ना, तो इसमें तुम काउंटर ट्रेड कर सकते हो। जहाँ ऊपर जाके फिर फिब के अकॉर्डिंग चेंज, छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, वहां पे ट्रेड कट कर दो। देखो देखो देखो, यहाँ से इसको बयास नीचे है ना, बयास हम्म। बयास नीचे आया, लेकिन तुम ऊपर की ट्रेड लोगे। क्यों? क्योंकि ना मार्केट यहाँ को से ऊपर हाँ तक लेना ही है। हाँ, ये रिवर्सल तुम पकड़ सकते हो, फिर असली सेलिंग तुम यहाँ से करोगे। मतलब दो एक ट्रेड मिल जाएगी, एक बाई हाँ की एक सेल एक की। ही बयास में दो ट्रेड निकाल लोगे, लेकिन अब ये पता करना मुश्किल है कि ये जो उठेगी यहाँ से उठेगी या यहाँ से उठेगी, कहाँ से उठेगी। उसके लिए मैंने आज पढ़ाया तुम्हें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाला, ठीक है। ये चीज है, मैंने बोला था ना मैं तुम्हें एक रास्ते से ले जा रहा हूँ तो मुझे ले जाने दो, वही चीज है और कुछ नहीं, वरना मैं ऑर्डर ब्लॉक के साथ पढ़ा सकता था। आगे तुम बाथरूम वाले भैया, उसने मैसेज किया तो आप बोलेगा थोड़ी। नहीं बिजी हूँ, डे जैश आ रही है, आया 2 मिनट में, आप प्लीज जाने दे भाई, प्लीज प्लीज। वाह, शादी स्टार्ट करो यार। अच्छा ठीक है, आने मत आने दो उसको, है ना। बाथरूम वो जाए हमें क्या। देखो अब पारस के लिए मैं बता रहा हूँ, पारस के सबके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे ज्यादा ट्रेड करते हैं, इसलिए इसका नाम लेता हूँ। ये मार्केट ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट उठी, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दी। अब तुम्हें कैसे पता कि मार्केट यही से रिवर्स होगी? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? हाँ तुम एक पीडीआरए देख सकते हो, यहाँ पर एफईजी होगा या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल करके नीचे आ गई तो कहां से उठेगी? यहाँ पे तो एफईजी बोलोगे कि यार यहाँ पे भी फेल करा तो यहाँ पे भी करेगा। यहाँ पे जो इसकी पावर थी मान लो 1% थी, ये इसकी 1% ही मिलके कितनी हो गई? 2%। यहाँ से एक्सट्रीम ओबी बनता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है। मतलब कि इस सिनेरियो को अगर तुम जूम करके देखोगे तो मार्केट ऐसे नीचे आई, एक और ब्लॉक में चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, ओबी दिया, फिर उसको टच करके मार्केट ऊपर के, तुम यहाँ पे बाई करोगे, इसके नीचे ऐसा रहेगा, ये वाला तुम्हारा टीपी रहेगा। तुम लोगों ने रील में देखा होगा कि बंदे नीचे बाई करते हैं और ऊपर सेल करते हैं, क्यों करते हैं? यहाँ पे बाई करते हैं, इस वाले एरिया पे बाई करते हैं एंड यहाँ पे सेल करते हैं, याद रखना, क्योंकि बयास तो नीचे है ना। फिर ये काउंटर ट्रेड था उनका, मार्केट के अगेंस्ट को ट्रेड लेना। अगर देखो काउंटर ट्रेड जो बता रहा है कि क्या है टेलीग्राम पर, अगर भैया मार्केट बयास नीचे जा रही है, मतलब आज के दिन बेयरिश रहने वाले, तो तुम अप की ट्रेड लोगे, वो भी 1:2 RR के साथ अभी के लिए। जब तुम परफेक्ट बनोगे ना 1:8 RR भी निकल जाएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट नीचे जा रही है, देखो फिर से समझाता हूँ तुम्हें भी, पैसे तुमने भी दिए हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब तुम्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से ये ओबी बनाया, ये तुम्हारा ओबी हो गया, तुम्हें लगता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स करेगी एंड यहाँ पे मैं सेल करूंगा, नीचे का टीपी रखूंगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मार्केट यहीं से उठेगी? उसके लिए मैंने आज पढ़ाया था एक्सट्रीम ओबी, मार्केट यहाँ आएगी, इस ओबी को टच करेगी, यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देके ओबी से उठेगी एंड यहाँ तक तुम टीपी रख सकते हो या इसके हाई तक टीपी रख सकते हो। मतलब तुमने क्या करा एक्चुअली, बाई भी करा एंड सेल भी करा, बाई भी हो गया, सेल भी हो गया। अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसमें निकाल लोगे, या दोनों में टीपी हो गया तो तुम तो बड़े ट्रेडर बन गए। फिर कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को हाथ खड़ा करेगा बस, और कुछ नहीं। हाँ निका जी। सर पहले ऑर्डर ब्लॉक से जैसे मान लो मार्केट पहले ऑर्डर ब्लॉक पे आई, उसने
मिनट पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, हमने ट्रेड ले लिया ऊपर का, हाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, और फिर वो 1 मिनट पे वो फेल करके फिर वो नीचे आके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे दिया, वो तो फिर ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। कोई और कंफर्मेशन कि हाँ ये हाँ ऊपर से ही हाँ उठेगी देखो कि देखो नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से उठेगी? एनी अदर कंफर्मेशन वो ट्रेड चेंज ऑफ लेने की? कैरेक्टर हो गया एंड ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तुम बोल रहे हो मार्केट इसको भी फेल कर दी, है ना? फिर तुम्हारे मतलब पास हाँ 1 मिनट पे उसने दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर हम्म ऊपर का, हम्म हमने ट्रेड ले लिया, हाँ लेकिन वो भी कई बार फेल करके फिर नीचे आकर फिर और दूसरे ऑर्डर ब्लॉक से नीचे से और नीचे से जाती है। वही बता रहा हूँ, ये भी एक्सट्रीम है। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के, इस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। अब तुम इस पे ट्रेड लो, अगर टीपी हो गया तो बात खत्म, फेल हो गए तो इस पे लो, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हुआ है तो मार्केट को उठना है ना। हाँ अब दूसरी कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट को देखो, अब मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, प्यारा सा एक स्ट्रक्चर। अब देखना इस चीज को, तुम्हारा डाउट खुद ब खुद एंड हो जाएगा। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये तुम्हारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। अब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, ये एक्सट्रीम ओबी पे आ गई, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उठेगी? मान लो एक्सट्रीम ओबी से थोड़ी उठ के फिर से नीचे, लेकिन आएगी नहीं। क्यों? अगर इसको ये वाली लिक्विडिटी खानी है ये पूरी, तो इसको एक कंफर्मेशन देना है, स्मार्ट मनी को एंटर करना है, तो वो ओबी को टच करके मार्केट नीचे जरूर आएगा, ओबी को नहीं तो एफईजी को टच करके, एफईजी को नहीं तो ब्रेकर ब्लॉक को टच करके जरूर आएगी। एक पुल बैक तो उसको लेना ही लेना है, कुछ भी कर लो। या इस मतलब पूरे अच्छा, ऊपर का मूव देने से पहले ये ओबी को टच करके एक बार लिक्विडिटी खाने आएगी, आपका हाँ मतलब ये ये है? देखो, ये इस वाले फिबोनाची को खींचो, यहाँ तक ओटी लेवल निकलेगा, यहाँ तक भी आना है इसको, 50% तक कहीं ना कहीं तो आएगी। सीधे धड़ाम से एक ही गिर सकती है जब इम्बैलेंस या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा या एचटीएफ का बयास पूरा बियरिश होगा। ये वाली लिक्विडिटी खाने के लिए इसको एक पुल बैक लेना जरूरी है, वरना नहीं गिरेगी। अगर गिरी तो समझ जाना एचटीएफ का पावर अच्छा खासा था। ओके। आप देखो टीटीपी कहां तक रखोगे, तुम्हारा टीपी कहां तक रहेगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल कर देंगे हम, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। अब दिखाओ, अब जो यहाँ पे मैंने बताया ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ तो क्या बनता है? ब्रेकर ब्लॉक ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से तुम ट्रेड लोगे, ये तुम्हारा ट्रेड पंप हो गया, ये तुम्हारा एसएल है, मार्केट ऊपर तक आई, ये रहेगा तुम्हारा टीपी1। नीचे आएगी। हाँ एंड ये एसएल तुम्हारा जाएगा ब्रेक इवन पे। क्यों? क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक से भी मार्केट कभी गिर सकती है, ये वाली लिक्विडिटी खाने के लिए, तो तुम्हारा एसएल बचाने के लिए टीपी1 यहीं तक रखो। फिर अगर इसके ऊपर ये एक और 1:2 देगी तो तुम्हारा ब्रेक इवन रहेगा, तो तुम्हारा लॉस भी नहीं होगा, कम से कम $50 प्रॉफिट ही आएंगे। इस तरह मार्केट काम करता है। सर ये थोड़ा सा वापस बताना। देखो देखो, ये मार्केट ऐसे पूछा करोगे ना तो मजा आता है पढ़ाने में। ये तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सट्रीम ओबी है, इसको भी मार्केट फेल कर गई। अब ओबी जो है वो ब्रेक हो गया, क्या बनेगा? बीबी, ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? रिवर्सल का जोन। अब यहाँ पे तुमने ट्रेड यहाँ पे तुमने पंच की एंड ये तुमने बाई का लगाया, ये तुम्हारा एसएल था, यहाँ पे मैं इसको लाल कर देता हूँ, ये तुम्हारा एसएल था। अब देखो तुम्हारा टीपी क्या होने, मैंने क्या पहले बताया, इस वाले ओबी को टीपी रखना क्योंकि यहाँ तक मार्केट आने वाली। अब उठी बात, ये पहले जो अनिका जी ने बताया, अगर ये ओबी भी फेल हो गया तो क्या करें? अब मैंने उसको जवाब दे दिया, लेकिन यहाँ से एक और चीज है, जब ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है ब्रेकर ब्लॉक बनता है, अब बन गया ब्रेकर ब्लॉक। अब मार्केट ब्रेकर ब्लॉक क्या करती है? रिवर्सल देती है, ठीक है, ये रिवर्स होने का चांसेस यहाँ से मार्केट को आएगा। तो तुम्हारा टीपी1 इसी ब्रेकर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए, टीपी1 हो गया ये तुम्हारा, मार्केट यहाँ तक आएगी, इसको टच कर गई, तुम्हारे टीपी1 हिट हो गया, एसएल को लाओ ब्रेक इवन पे, ठीक है। फिर अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर रिवर्स भी करेगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक, आगे समझ। ठीक है, सर तो फाइनल टीपी क्या होगा? फाइनल टीपी तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का ऑर्डर ब्लॉक होगा, एंड वहां से तुम बाई का पोजीशन खत्म करके सेल करोगे अगर तुम्हें कंफर्मेशन मिलती है, जो असली ट्रेड तुम्हारी होगी बायास के साथ। गॉट इट? ठीक है, अब देखो, और ऊपर नहीं हो सकता फाइनल टीपी कोई बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी या ऑर्डर ये ब्लॉक? मैं बड़े टाइम फ्रेम की ही बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर कहाँ जाओगे? 4 घंटे का मैक्स देखोगे ना। ओके। शाहिद भाई, शाहिद हाँ भाई,
उधर आई बस में मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कंटिन्यूशन हो रहा है तो टीपी होल्ड करेंगे, मतलब ऊपर रख सकते हैं ना। हाँ, अगर यहाँ पे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू हो रहे हैं तो टीपी को होल्ड करोगे और स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं पे लाओगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। दिमाग लड़ाओ ना अपना कि मुझे क्या करना है। अगर ये टीपी आ गया एंड यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन नहीं दी, ऊपर ही जा रहा है, तो मेरा अपना एसएल यहाँ पे आएगा। मतलब जो ये पूरा एरिया था ये तुम्हारा सिक्योर हो गया पूरा, एसएल यहाँ पे अब इसके ऊपर भी जाएगा जैसे गोल्ड में हो रहा था। उसने रिजेक्शन ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं करा तो तुम्हारा टीपी उससे ऊपर रहना चाहिए था और एसएल रिजेक्शन ब्लॉक रहना चाहिए था। जितना ऊपर जाएगा उतना एसएल को फिर खींचना है, सिंपल। मान लो यहाँ पे कोई एफईजी है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूं, ये कोई एफईजी है यहाँ पर, ठीक है, मार्केट यहाँ पे भी आ गई एंड इसको भी रेस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर गया तो तुम्हारा एसएल और नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। मतलब 1:, मैं क्यों बोल रहा था 1:8 भी आ सकता है, क्या पता इस ऑर्डर ब्लॉक में पूरा पंच किया गया हो मार्केट को। अब देखो क्यों, वो भी दिखाता हूं। देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। गधो, ये ऐसे चलता है ना मार्केट। देखो एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जीशान। हाँ ओके भाई, समझ आया। ठीक है, अब देखो रूल्स क्या है इसके। वैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा एक्सट्रीम, उसका क्या रहना चाहिए, लिक्विडिटी खत्म होनी चाहिए, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। दूसरा जो तुम्हारे पास होना चाहिए एक्सट्रीम की बीओएस होना चाहिए वहां पर, या एक रिजेक्शन आना चाहिए। रिजेक्शन अच्छी खासी आनी चाहिए, बस थोड़ी वीक को मत पकड़ लेना, ठीक है। अब जिसको ये भी सीख रहा है ना रिजेक्शन कैंडल पैटर्न को, प्राइस रिजेक्शन का आ जाना मेरे पास। एंड ये अलाइन होना चाहिए एचपीएफ के बयास के साथ। अलाइन मींस पुल बैक। देखो कैसे होगा, देखो देखो, अब बोलोगे तो बयास तो नीचे का है, तो ऊपर का बोल रहे हो, देखो कैसे होगा। अगर ये मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अब बयास नीचे का है, तो अलाइन कैसे हो गया, तुम्हें पता है कि इसको ऑर्डर ब्लॉक तक आना है फिर नीचे गिरना है, तो तुम हुए ना अलाइन इसके साथ। अब तुम काउंटर ट्रेड कर रहे हो, एक्चुअल ट्रेड में ये वाली लेनी है जो नीचे आएगी, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या देखना है, बयास, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना है, लिक्विडिटी, जो तुम्हें पता है कैसे देखनी है। उसके बाद क्या देखना है, ओबी वाली कैंडल, एक्सट्रीम ओबी वाली, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या देखना है, बीओएस वाला कंफर्मेशन, जो मैंने पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मिटिगेशन हुआ है ऑर्डर ब्लॉक तो उसके नीचे वाला देखोगे या एफपीजी को पकड़ोगे, याद रखना। अगर ये वाला एक्सट्रीम वाला ओबी ऑलरेडी मिटिगेटेड है, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये तुम्हारा मिटिगेट, ये तुम्हारा एक्सट्रीम ओबी है, तो मार्केट एक विक देके फिर ऊपर जाती है, फिर चेंज ऑफ करेक्ट, तुम इसका ही वेट करते हो, नहीं, इसके नीचे वाले का वेट करना या इस वाले एफईजी का। ये स्ट्रक्चर बनाऊं, बनाऊं मैं ये वाला स्ट्रक्चर जो बोल रहा हूँ मिटिगेशन वाला। हाँ बनाओ। ठीक, एक बंदा तो रिप्लाई दिया करो। अब देखो ये तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये तुम्हारा एक्सट्रीम ओबी रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है पहले ही कि एक्सट्रीम ओबी है, क्योंकि इसके ऊपर भी ओबी है, इसके नीचे भी ओबी है, ये भी एक्सट्रीम है। अब मार्केट क्या करती है ना, कभी एक बड़ी कैंडल देके एक विक देता है, फिर ऊपर कैंडल बनाता है, फिर ऊपर कंटिन्यू करता है, ठीक है, ये मिटिगेट हो गया। अब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अब तुम वेट करो कि इसके आने का, नहीं, जो इस वीक से या इस दो कैंडल से एफईजी बना होगा उसका वेट करना है, मार्केट वहीं से उठेगी। समझ आई, समझ आई। एक बार और नीचे नहीं जाएगा और भाई एक बार और, हाँ, वंस मोर, ये देखो, ये तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एंड ये तुम्हारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगी। ये मान लो एक्सट्रीम ओबी है, ठीक है। कभी तुम क्या करते हो, एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी क्या रहती है, ये मैं थोड़ा इससे बनाता हूँ। ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस होता है कि मार्केट ऐसे मूव करेगी, बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर देके इस ओबी तक आएगी, लेकिन एक्चुअल में मार्केट क्या करती है, एक कैंडल बड़ी कैंडल से इसको टच करता है, फिर ऊपर वापस चला जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। मींस मेरे कहने का मतलब ये ओबी मिटिगेट होता है पहले, चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले मिटिगेट होता है। बाद में तुम क्या करते हो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तुम्हारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, तुम बोलते हो कि ये यहां तक आएगा तब मैं बाई करूंगा, ये ऊपर जाएगा इस वाले ओबी के लिए, लेकिन नहीं, वो यहीं कहीं से उठेगा या इससे नीचे वाले एक्सट्रीम ओबी से उठेगा। ये तो मिटिगेट हो गया ना, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये मिटिगेट हो गया। या तो यहाँ पे कोई एफईजी छोड़ के जाएगा क्योंकि एल्गोरिथमिक है सब, या तो ये नीचे वाले एक्सट्रीम ओबी से उठेगा।
तुम्हारे पास दोनों सिनेरियो, एफईजी नहीं है तो इसको टच करो, ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले ओबी का वेट करो। कोई मजबूरी नहीं है आपकी ट्रेड लेने की, क्योंकि काउंटर ट्रेड इज मोर रिस्की देन बायस डायरेक्शनल ट्रेड। याद रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना, काउंटर ट्रेड इज मोर रिस्कियर देन डायरेक्शनल ट्रेड। डायरेक्शनल कौन सी है तुम्हारी, ये वाली, एंड काउंटर कौन सी है तुम्हारी, जो बाई की कर रही, जो ये ऊपर जाने में मूवमेंट पकड़ रहे हो ना, वही बोल रहा हूं मैं। एंड एचएल तुम्हारा हमेशा ओबी के थोड़ा नीचे रहेगा। अगर ये तुम्हारा ओबी है ना, ये ओबी की विक है, इसके नीचे थोड़ा ऐसा रहेगा, एक दो पिप तुम इसके नीचे भी रख सकते हो ऐसा। क्यों, स्वीप करने मत आएगा, उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इन चीजों को समझ जाना। शायद भाई आज वैसे अच्छा लेक्चर हुआ, मन से पढ़ा है मैंने आज। ये बायास से भी थोड़ा सा एक बार देखो तो क्रैप हो जाएगा शायद, दोबारा इंड्यूसमेंट हो गया है शायद। क्या क्या, बयास के साथ देखे तो ये इंड्यूसमेंट हो गया हाँ है ना, दो भी समझ जाएगा ये सब इसमें। चीजें जल्दी समझता है। बायास पे थोड़ा सा एक बार बताना दोबारा सारा, बयास पे मतलब, बायास कैसे देखना है बेसिकली, वो तो दिखाया ना कैंडल से। फिर भी एक बार दोबारा भाई 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 भाई, पूरे पैसे वसूल कर रहे हो है ना। अब देखो बयास कैसे निकलता है। ये कल की कैंडल थी, ठीक है। अगर आज की कैंडल ओपन यहाँ पे होती है एंड इसके ऊपर क्लोज होती है, इस वीक के ऊपर क्लोज होती है, तो नेक्स्ट डे भी बुलिश रहेगा। हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो तुम्हारा ये है, अगर ये कल की कैंडल थी एंड आज की कैंडल ने ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर ही क्लोज दिया, नेक्स्ट डे बियरिश रहेगा। ठीक है, ये तो तुम्हारे बयास के। अब तीसरा चीज होता है लिक्विडिटी पे, जिस साइड की लिक्विडिटी स्वीप होगी उसके अपोजिट मार्केट जाती है। बस तीन है टोटल। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम बेसिकली देखते हैं कई बार 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, तो उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। हाँ, उस चीज में भी कई बार मतलब मार्केट उस तरीके से चलती नहीं है। क्यों, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं कि बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट वहां पे टच करके जा रही है। ये तुम इसकी तो ये तुमने सुना है। अब देखो देखो पारस, मैं समझाता हूँ, समझाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी देखो। अगर एक कैंडल है एंड इसका एक मतलब मान लो ये ऊपर विक देती है एंड अंदर ही क्लोज होती है ऐसे, तो ये सिर्फ एक कैंडल है, याद रखना। ये एक ही कैंडल है, ये दो जो कैंडल है ना एक ही कैंडल है। अब जो इस दोनों को जो तोड़ेगा उसी तरह बयास निकलेगा। क्यों, इन दोनों को क्यों तोड़ेगा फिर उसी, क्योंकि एक ही कैंडल है एक्चुअली में। मैं ट्रेडिंग वे पे दिखाता हूँ। इसके हिसाब से तो अगला दिन फिर डाउनवर्ड रहेगा। कैंडल क्लोज हुई है। क्या दिखाना पर इनसाइड बार किस किस को पता है यहाँ पर, आपने बताया था ना। कैंडल के अंदर मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली कि जैसे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, मार्केट यहाँ पे अभी आई है, तो अब यहाँ से रिवर्सल लेगी बेसिकली पोजिशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग, बट मार्केट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाती है, उस अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। तो उसमें डाउन ट्रेंड, मेरे को एक बायास दे दो, डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड, एक बायास दे दो मुझे, बताओ। मान लो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। तो हमने जैसे ऊपर मतलब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बना, टॉप पे बना बेसिकली हमारा, चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ओके। हाँ, चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब मार्केट वहां पे दोबारा टैप करने आई बेसिकली, यहाँ पे आई है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आई, नीचे वाले पे लगा लो आप, फिर ये बुलिश हो गया मान लो, ये नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आई है तो ऊपर जाएगी, हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो मार्केट बट नीचे चले जाती है दोबारा। अच्छा, बयास क्या रहा मगर, बियरिश रहा ना, बुलिश, सॉरी, हाँ बयास बियरिश हो गया ना। तो बट अगर हम 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। अब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तो बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो अगर तुम्हारा बयास डाउन का है एंड ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का मिला है, कौन सा, बुलिश का है ना। 4 घंटे से पावरफुल कौन है, एक दिन। तो खत्म है ना बात वहीं पे। तो फिर कैंडल ट्रेड सीखनी पड़ेगी। कैंडल ट्रेड नहीं, जब तुम इन चीजों को सीखोगे ना आईसीटी में, तुम्हें इन चीजों को करना ही नहीं है कुछ,
स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। अली आबाज बता रहा था आज ये ग्रुप में कि स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी किसी ने, पूछ रहा था ना, मैं देख रहा था। तुम मुझे मेरे भाई ये बताओ, जो हम ये करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओबी, एफईजी, उसको क्या बोलेंगे फिर? स्ट्रक्चर यही तो स्ट्रक्चर वही तो मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग है। हाँ स्ट्रक्चर को मैप करना, मैप क्या करना, किस रास्ते पे चल रहा है, क्या कर रहा है, उसी को तो मैपिंग बोलते हैं, जो मैं ग्रुप में खुद डालता हूँ। नहीं, ये तो स्ट्रक्चर मैपिंग ही है, वो तो पता अब देखो पारस, तुम यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हो? अब तुमने उठाई बात एक्सट्रीम ओबी की, अगर मार्केट इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉलो करती भी है, यहाँ तक जाएगी खाली एंड इससे धड़ाम से नीचे गिरेगी। हाँ, थोड़ा सा लिया मार्केट में करेगा। एफईजीज पे ज्यादा ध्यान दो मेरे हिसाब से अभी, एफईजीज पे तुम पारस तो देखना, ये जहां से मार्केट रिवर्स कर रही है उसके पीछे हिडन एफईजी होगा। तो ये जो आपने बताया अभी, ये मतलब रिट्रेसमेंट की तरह जाएगा, बायस बेरिश भी है फिर भी रिट्रेस करके नीचे जाएगा। हाँ, करेक्शन ऑफ प्राइस, किसी ओके ने ओके प्राइस एक्शन में पढ़ा होगा, करेक्शन ऑफ प्राइस। तो उसके अकॉर्डिंग फिर सिल्वर बुलेट टाइमिंग पे काम करें। सिल्वर बुलेट टाइमिंग नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ खाली मार्केट को एनालाइज करो कि एफईजी से गिर रही है या उठ रही है, क्यों उठ रही है। शाहिद भाई, अभी पारस भाई पूछा ना, तो मार्केट उधर ऊपर जाए गिर रही है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में पीडीआरएस से गिर सकते हैं ना शायद भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल टाइम के लिए ही काम मान लो है। आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब उधर से पुल बैक लेके गिर रही, मतलब तो एक्सट्रीम वाला, मतलब 1 आवर या 2 आवर या 30 मिनट्स का रहता है उधर पीडी। हाँ, ये देखो जीशा ने क्या छेड़ा, देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया, आईआरएल अगर स्वीप होते हैं तो वो किसको टारगेट करेगा? इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल को। अगर इंटरनल की लिक्विडिटी खत्म है तो मार्केट कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल वो उस चीज को मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, उस चीज को भी ध्यान में रखो ना। लिक्विडिटी ही सब कुछ है, ये भी तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर इंटरनल में लिक्विडिटी बची नहीं है तो एक्सटर्नल की तरफ भागेगा। तुम लिक्विडिटी बना नहीं रहे हो, उसको ट्रेस कर रहे हो, तो ट्रेस करना सीखो ना। तुम क्यों लिक्विडिटी के पीछे पड़े हो कि इंटरनल अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो वो करेगा ही करेगा रिस्पेक्ट? भाई जब लिक्विडिटी है ही नहीं तो जाएगा कहाँ उसको? देखो, ये मार्केट ऐसे करके एक स्वीप देके एक मार्केट नीचे आई, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं क्योंकि सारी खत्म हो गई इस स्विंग में। तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर दे के इस ऑर्डर ब्लॉक से तुम बाई करने की कोशिश कर, लेकिन क्यों? नीचे तो लिक्विडिटी कहीं स्ट्रक्चर से होगी ना, कोई स्ट्रक्चर नीचे होगा जो मार्केट रिवर्स करेगा। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ। मेरा गूगल मीट ये जा रहा है अब अपडेट पे। बायस बुलिश एक है मिनट तो इंड्यूसमेंट हो गया, बायस बेरिश है तो एक्सट्रीम ओबी हो गया। सिंपल है ना शायद भाई? कभी एक कभी छोटा ऐसे सा ही एक्चुअली मार्केट है ना, बराबर उठता नहीं है, थोड़ा उठता है फिर 2-3 कैंडल बना के वापस नीचे आ जाता है, उसको कैसे करेंगे ट्रेड? क्या बोले? एक बुलिश कैंडल बनी, हाँ ठीक है, एफईजी वाली बड़ी, हाँ ठीक है, फिर मार्केट क्या करता है, एक कैंडल बेरिश बनाता है, फिर एफईजी था तो वापस थोड़ा सा कैंडल शॉर्ट हो जाती है, हाँ। फिर थर्ड कैंडल बनती है, फिर उससे 1-2 कैंडल बना के एकदम नीचे फिर नीचे आ जाता है, तो एफईजी से तो उठना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, अब इसका जवाब पता है क्या है, ये भी दिखा देता हूँ ना। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है। देखो 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 अली अब्बास, इस चीज को समझ लेना। एफवीजी इम्बैल स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं हो रही है अभी भी? अरे हो रही है यार, हो रही आ है ना रही है, आ भाई? रही है। मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, करो। एफवीजी इम्बैलेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? ट्रेंड ये कोई ऐसा रिवर्सल। कराकर एक ऐसा वर्ड है, अगर कोई बताएगा तो मैं अभी के अभी 1000 रुपये से यूपीआई करूंगा। रिवर्सल। नो,
अगर कोई ज्यादा बेसिकली मांगे है कि तो ऑर्डर फिल्ड मैं नहीं हुए 1000 रुपए यूपीआई करूंगा, अगर कोई मुझे इसका बोलेगा एफपीजी इम्बैलेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? अगर $1000 मांगे कोई तो नो, वो वॉल्यूम भी गैप, नहीं है। नो, बेसिकली $1000 ऑर्डर मांगे फिल नहीं कोई हुए तो उसके, नो, ऑर्डर गैप, नो, पेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर नहीं है। लिक्विडिटी, ऑर्डर लगे ही नहीं होते इसमें। लिक्विडिटी। सुनो पहले, वहां पर जो कोई ट्रेडिंग नहीं होगा एफपीजी इम्बैलेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो नो लिक्विडिटी जोन होता है। ना, वही तो बोला, ट्रेड नहीं होता एंड वहां पर कुछ भी। पारस ने उसका जवाब सही दिया। लेकिन आपने मेरा जवाब नहीं दिया ना। मुझे चाहिए नहीं तुम्हारे सवाल का जवाब, ना सवाल का जवाब चाहिए, कुछ भी नहीं दूंगा। तुम जाओ बर्थडे मनाओ, इंड्यूसमेंट का क्लास तुमने मिस कर दिया। अगर सनाबिल ने मुझे इंड्यूसमेंट पे कोई सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा ही नहीं, मैं उसी वक्त नीट छोड़ के जाऊंगा। चलो फिर अभी बढ़ा दो, कोई बात नहीं। जो अली अब्बास को बोल रहा हूँ, जो एफपीजी सीधा नीचे धड़ाम से गिरता है और उठता भी है, वो लिक्विडिटी नहीं होती है, याद रखना। अगर तुम किसी एफईजी को ट्रेड कर रहे हो तो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, मींस कि छोटे टाइम फ्रेम पे उस पे स्ट्रक्चर बनना चाहिए, याद रखना। बस अगर एक मिनट में भी एक ही कैंडल ऊपर जा रही है और एक घंटे में भी एक ही कैंडल है, तो वो नो लिक्विडिटी जोन है, वहां पे बीपीआर बनेगा। या तो लिक्विडिटी क्रिएट होगी, या तो एक एफईजी दूसरे एफईजी को ब्रेक करेगा, एंड तब जाके तुम्हें वहां पे ट्रेड लेना है। शायद भी ट्रैप। देखो मैं समझाता हूँ। ये सर ड्रॉ करके बता दो। देखो देखो देखो, पहले मैं समझाऊंगा। क्या समझाऊं? पहले पहले मैं समझाऊंगा तुम्हें। हाँ देखो, एफपीजी बनता कैसे है। मान लो ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड तुम्हारे पास 1000 करोड़ रुपए है, ठीक है। मान लो, है नहीं, मान लो, अब इतना तो इमेजिन कर सकते हो। मार्केट यहाँ पे आई, तुमने 1000 के 1000 करोड़ लगाए, किस प्राइस पे? 140 पे। याद रखना, समझना इस चीज को। अब मुझे ये बताओ, अगर तुमने 140 पे खरीदा, तो 1000 का 1000 कहाँ पे लगेगा? 140 पर लोग। 140 पे। अब मार्केट पुश होगी 145 तक। अब मुझे ये बताओ, 141, 42, 43, जो भी वट जो भी है, इनमें लिक्विडिटी है कि नहीं? नहीं नहीं, है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं लगा। हाँ, और नाइस, जो 140 पे तुम्हें चाहिए था, 1000 का 1000 वहीं पे लगा। एंड ये तुम्हें पता है कि लिक्विडिटी मूव्स द मार्केट। जब लिक्विडिटी इसमें आई 140 में, तो मार्केट पुश होगी 145 तक, तो इसमें लिक्विडिटी है ही नहीं ना। किसी को इतने ऑर्डर लगने के लिए होना भी तो चाहिए। नहीं नहीं, वो तो छोड़ो, कोई मान लो 142 पे बाई करना चाहेगा, किसी का कोई होगा। लेकिन भाई जब 140 से तुरंत 145 गया, तो बीच में कौन सा ऐसा माइकल है जो बाई करेगा? समझ रहे हो? ये मार्केट रुकी ही नहीं, मतलब पॉज ही नहीं हाँ, दिया मार्केट उसका। ने ट्रेड करने का मौका ही नहीं दिया, ना ही ब्रोकर ने एक्सेप्ट ओके। करा, ना ही तुम्हें मौका मिला, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा एग्जीक्यूट यहाँ पे होगा, इस चीज को याद रखना, जिसे बोलते हैं स्प्रेड। अब देखो फंडेड अकाउंट का सीन, कल जीशान को बोलने वाला था, मैंने सोचा नहीं। अब देखो, कल सिगार में 110 पे मान लो बिटकॉइन बाई की, लेकिन हुई वो बाई 113 पे। पता है क्यों? कोई बता सकते है इसका जवाब? इसका मेन रीजन क्या है? कल तो बड़ी कैंडल भी नहीं बनी, छोटी छोटी कैंडल बन रही थी। कोई है जो बताएगा? किसी ने सेल नहीं किया वहां पे, इसलिए। बेसिकली हाँ, वो भी छोड़ो। बाय और सेल में हमेशा गैप होता है, बीच में ब्रोकर कमीशन भी होती है। हाँ, ये हुई बात। देखो, ब्रोकर के पास अपनी बिटकॉइन थी, 110 की, वट जो भी थी, उसने उसको जानबूझकर 110 को छोड़ के 115 में दिया, 113 में दी। क्यों? $3 का उसका कमीशन वहीं पे बना। बिल्कुल। हाँ, कि वो आप 110 पे खरीदोगे, बट उसी को 110 पे बेचना होगा, तो आपको 112 या सॉरी कम ही मिलेंगे, उसके हाँ, 108 ही मिलेंगे। अरे 110 पूरे नहीं मिलेंगे उस बीच के, जो ये जब तक तीन डॉलर मार्केट का मूव नहीं करती। जो ये $3 का लॉस दिखा रहा था सिगार को, लेकिन प्रॉफिट हो गया ब्रो फंडेड अकाउंट वालों का। ये होता है सीएफडी। क्या था नाम उसका सराबिल, जो दो तरह के ब्रोकर होते हैं? ए बुक, बी बुक। हाँ, ए बुक और बी बुक यहीं पे काम आता है, मैं आगे सिखाऊंगा ये भी, ठीक है। ये जो सर बी जो बुक वाले फंडेड हैं, है उसमें सर, ये सीधा वहां पे ले जाते हैं, जो वट एवर भी है, एंड ये खुद से देते हैं अपनी जेब से, एंड तुम्हारा लॉस करवा के देते हैं।
हाँ हाँ, देखो अगर तुम $10 से ट्रेड कर रहे हो, ब्रोकर तुम्हें मारेगा खुद ब खुद। मार्केट में ऐसा मुंह भी नहीं आएगा एंड उनको पता भी नहीं चलेगा। ब्रोकर तुमने $10 लगाए, ब्रोकर $20 में सेल करेगा एंड तुम्हारा स्टॉप लॉस खा के फिर अपने मूवमेंट में आएगा। इसलिए लो जो होता है ना, एक लॉट से नीचे जो भी ट्रेड होता है वो ब्रोकर तक जाता है बस। अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या था। ये मान लो ये यहाँ पे तुमने पंच करा ट्रेड, ये इतना बड़ा एक एफवीजी बना, नो लिक्विडिटी है बीच में, ये 145 है, ये 140 है। अब ₹5 का फर्क आ गया इंटू 1000 करो, कितना हो गया? 5000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया ना। तुम करोगे यहाँ पे सेल तो एक और एफवीजी बनेगा, ये बन गया बीच में बीपीआर। ठीक है, इसमें जब मार्केट आएगी तुम यहाँ से सेल करोगे। अब ये क्यों यहीं से गिरेगा, क्यों? ये वाले इंटरेस्टेड है अब इसमें। ये साइकोलॉजी है पूरी, तुम आराम से समझ जाओगे। अगर ऐसा ही मतलब दिन चला ना मेरा तो आराम से समझ सर जाओगे, ये आप चीजें वो क्या समझ जाओगे। बता रहे थे कि एफवीजी क्रिएट हुआ और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हाँ हाँ अगर हाँ, एक सिंगल कैंडल है तो यस, देखो देखो देखो, अगर एक मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, पहले ही समझ जाना है डिस्प्ले इम्बैलेंस की। एफवीजी तो नॉर्मल भी होता है, ठीक है, उसको छोड़ना, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई एफवीजी न्यूज वाला बता रहा हूँ, 1 मिनट में इतनी कैंडल बनी ना, इसमें नो लिक्विडिटी जोन है और वो 15 मिनट में भी इतनी ही कैंडल रहेगी, या मान लो छोटी बड़ी लेकिन रहेगी बड़ी। अब जो रियल वाला होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर 4 घंटे में एक एफवीजी बना, वो छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे करके होगा, स्ट्रक्चर बना के। इसमें क्या है, खाली एक कैंडल, इसमें 10-15 कैंडल्स होंगी। ये रियल एफईजी है एंड ये न्यूज मतलब मान लो इलस्ट्रेशन ट्रेडिंग है, बैंक ट्रेडिंग है। इस चीज को याद रखना। न्यूज की कैंडल को देखना, खुद देखो जाके, न्यूज का कोई कैंडल पकड़ो, उसे हर टाइम फ्रेम पे देखो, वो एक ही कैंडल रहेगा। और एफईजी को देखो, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, उसको देखना छोटी छोटी कैंडल्स बनती रहेंगी, उसमें छोटी छोटी कैंडल्स होती है। एंड न्यूज ट्रेडिंग में एक ही कैंडल रहती है पूरी। आगे समझ? सर जो फंडेड है उसमें स्प्रेड बहुत ज्यादा आ रहा है, उसका क्या होगा? वही वो फंडेड वाले खुद देते हैं ये तुम्हें वो बिटकॉइन। सर हाँ, आज का जो गोल्ड का 15 मिनट्स पे एक बार एएमडी दिखा दो। एक सेकंड मुझे है, खुद देखने दो पहले। है। भाई मेरे को मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। कल जो सिल्वर बुलेट का हमने किया था, हाँ थोड़ा सा बस कहीं पे एंट्री दिखा दो मेरे को, थोड़ा सा समझना उसका, क्योंकि टाइमिंग वो पूरी सेट बैठती है मेरे को, जैसे मतलब इस टाइम बैठता है। आज का मॉर्निंग में एक्यूमुलेशन है, मैन्युपुलेशन इनमें से कौन सी है जो कैंडल नीचे की? दिखाता हूँ। अब देखो, इस जोन को पहले यहाँ पे मार्क कर लो, यहाँ पे मैं करता हूँ पहले इससे। ये यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, ठीक है। मार्केट ने एक्यूमुलेट करा, इसी ऑर्डर ब्लॉक तक पीडीआरए तक मैनिपुलेशन करा एंड रियल डिस्ट्रीब्यूशन ये था। राइट, ठीक है, डन। Got it? तो वो जो नीचे वाली छोटा सा बिट है वो मैन्युपुलेशन है ना, हाँ, जो वो ऑर्डर ब्लॉक तक आया। क्या होता है देखो, इसमें रिजेक्शन क्या हुआ है। ये क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया था। हाँ, ये सपोर्ट का क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट भी सक्सेसफुली हुआ। उसके बाद इन्होंने ट्रैप करके ये वाला मूवमेंट दिया। तो अब ओटी अगर मैं गलत ना रहूं तो इतना तो पकड़ सकते हो। वो तो ये 30 मिनट में देखना कैंडल ही नहीं होगी, वीक है। सर बताना ये कैसे आपने किया, मैं भी आज ट्राई कर रही थी, आपने एक बार बताया था। ये I was ये trying पता to है, the ये time. डब्बे में वन वाला, डब्बा है। ये डब्बे में डब्बा है। हाँ। हो, निका निका मान लो आपके पास छोड़ो, आपके पास नहीं, पारस, हेलो, तुम्हारे पास 10 सेब है, ठीक है, तो तुम कितने बेच पाओगे मैक्स? भाई 10 ही तो बचेगा, 10 ही बेच दूंगा मैं। मैक्सिमम बोल। यदविंदर, ये दूसरी चीज है, ये इन्होंने परसों एक मजाक किया था गंदा वाला सिगार ने। अब देखो पारस, तुम्हारे पास 10 सेब है, तुम्हारे पास कोई बाई करने आएगा कि मैक्सिमम मुझे कितने दे सकते हो, तो तुम कितने दे सकते हो उसको? 10 के 10। मैं 10 के 10 ही दूंगा। हाँ, मतलब जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है। देखो यहाँ पर इस चीज पे क्या हुआ, ये जो एक्यूमुलेशन था ये ट्रैप था, इनको करना था मार्केट को पुश। जितनी डिमांड पहले आई
उतनी ही बाद में आएगी। समझ आया? शायद भाई सर ये आपने डब्बा कहाँ से कहाँ तक का बनाया, ये जो ऊपर पुश हुई है मार्केट? ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये प्रीवियस स्विंग का बनाया, प्रीवियस स्विंग का बनाया पूरा, हाँ ये देखो, जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है उससे पहले का स्विंग है जो पूरा। देखो अनिका जी इसको देखना, ये तुम्हारा पूरा एक्यूमुलेशन जोन था, ठीक है। ये डिमांड जो इनको लानी थी ट्रैप करके, क्योंकि इनके पास लिक्विडिटी ज्यादा नहीं थी, तो इन्होंने यहाँ से एसएल खाए ना, ये वाले इन्होंने एसएल खाए, यहाँ पर एसएल है, ठीक है। जो ये डिमांड आई थी यहाँ पर नीचे, इसी को डिमांड को पूरा इन्होंने फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक लाया, ठीक है। जितनी बाइंग थी यहाँ पर, मान लो 1 करोड़ की बाइंग थी, ठीक है। उसके बाद इन्हें लिक्विडिटी नहीं मिली, इन्होंने जनरेट की, उसको स्वीप कर दिया, फिर यही 1 करोड़ फिर से लगाया। जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, सप्लाई से ज्यादा डिमांड नहीं हो सकती, नहीं, सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो सकती है तो और ऊपर जाएगा। सर कभी कभी तो लास्ट हाँ, टाइम जब आपने पढ़ाया था, आपने कहा था ये जो आपने डब्बा बनाया वर्टिकल वाला, उसके हाफ तक जाता है। हाँ जाता है, Mostly. लेकिन मैं एमएमसी की बात कर रहा था तब, अभी मैं कर रहा हूँ सप्लाई डिमांड की बात। अच्छा अच्छा जी, वो अभी हमने पढ़ना है। नहीं एमएमसी सप्लाई डिमांड नहीं पढ़ना है, वो तो बहुत आगे का, तुम एसएमसी आईसीडी पढ़ रहे हो, ये उसमें है ही नहीं। एक्चुअली इस चीज से क्या कर सकते हो तुम, सप्लाई डिमांड अगर मतलब बहुत डीप पढ़ोगे, तुम्हें पता है कि कहाँ से मार्केट कहाँ से आएगी, कहाँ तक आएगी, बस वहां से तुम सेल या बाय का ऑप्शन कर सकते हो। ये बहुत वो, ये भी तुम छोड़ो, अभी तो तुम बहुत बिगनर हो, ठीक है। आज मेरा पूरा दिमाग खत्म हो गया। मेरे को एक बार सिल्वर बुलेट पे एंट्री दिखा दो बस। सिल्वर बुलेट पे हाँ मतलब लाइव कैसे एनालिसिस करते हैं उसका। टाइम फ्रेम क्या है मेरा इसमें? ये इंडिया का है क्या? टाइम कहाँ निकलेगा इसमें? नहीं निकल रहा है क्या टाइम? सेटिंग्स में नीचे जाऊँ, बताता सेटिंग, हूँ, मोर सेटिंग्स, उसके बाद सिंबल्स ऊपर अच्छा नीचे यहाँ टाइम। न्यूयॉर्क कितना दूर है हमसे? पीछे वाला देखते हैं। मेरी नजरों ने तुझसे क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि मैं ये पूरा एग्जैक्ट टाइम यही वाला बनता तकरीबन 10-11 बजे ना, या 9:30, 9:30 से 11:30 ले लो, 2 घंटे का ले लेते हैं टाइम तब भी। मेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, सफर ये हुआ। मिनट, दिख रहा है किसी को एफपीजी? हाँ भाई। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, क्रिटिकल थिंग्स। देखो एक तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री ऐसे होती, हो गया एक हो गया ये, एंड ये हो गया दूसरा, मरी रहती दूसरी एंट्री, एंड इसी पे तुम्हारी चौथी एंट्री ये रहती। दिखा पारस? तो जितनी बार एफवीजी टैप करेगा उतने टाइम फ्रेम में, ना ना या भैया, एक उसके ही बार पेंडिंग टैप वाले में। करेगा, एक ही बार टैप करेगा तो एक ही बार ट्रेड करो ना। हाँ नहीं, ये एक बार हो गया ट्रेड, फिर दूसरी बार हो गया। हाँ तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर,
यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है 5 मिनट में अगर देखे तो पीछे वाला देखना पड़ेगा 10 PM 2 AM 3 AM AM का है भाई। ये 10 AM से 11 AM के हाँ जी 10 AM से 11 AM इंडिया का न्यूयॉर्क। US न्यूयॉर्क का। तेरी नजरों ने दिल के किए जो टुकड़े। ये एशियन ही है ओके। यहाँ पे कहाँ तुम ट्रेड ले सकते थे? एक बार सेटिंग पे करवा देना। सेटिंग इसकी कोई नहीं है भाई, इसमें कौन सी सेटिंग है? ये बस टाइम देखना। एक काउंटर ट्रेड फेल हो जाती है ये वाली। एक ही मेरी इसमें। या तो पेयर एक ही रखें, उसमें चेक करें भी कितनी वो निकलती है एक्यूरेसी, क्योंकि इसकी आई थिंक मैंने वैसे नेट पे पढ़ा था कि है एक्यूरेसी 70-80%। सही स्ट्रेटजी है ये तो मस्त स्ट्रेटजी है बिगिनर्स के लिए। ट्रेडिंग वाला कीड़ा शांत करने के लिए। हाँ गोल्डन बुलेट नहीं है भाई, सिल्वर बुलेट है। देखो पारस भैया, ये रहा तुम्हारा एफईजी, ये तुम्हारी एंट्री रहती, ये तुम्हारा एसएल रहता 1:2 RR। इसको ठीक है। सर इस टाइम फ्रेम में कुछ एफवीजी फेल भी तो हो रहे हैं। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो इसके रूल्स जिसको देखने वो देख लो पहले। 10 बजे चलो तुम एक तरह काम कर लो, 9:50 से लेके एंड 11:10 तक जो भी एफपीजी मिलेगा उस पे बाई या सेल करना है बस। तो अगर 9:30 से 11:30 रखें, कोई दिक्कत नहीं, रख लो। न्यूयॉर्क सेशन भी आ जाएगा कि नहीं? हाँ रख लो, लेकिन मेन चीज सिर्फ 10 से 11 के अंदर है। जब उस एफवीजी को टैप करेगा तब हमें बाय करना है। तुम्हारा एंट्री तुम्हारा एग्जिट सब अच्छा, कुछ उसके 10 अंदर ही से करना है। 11 के बीच होना चाहिए बस।